चलिए अब इसमें अगली हेडिंग देखते हैं। पूर्णांक इंटीजर्स किसे कहते हैं। सभी ऋण संख्याओं, शून्य तथा धन संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसे हम आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्याओं में सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और सभी धनात्मक संख्याएं शामिल होता है। ये पूरे समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, ये पूर्णांक कहते हैं। तो इसमें सभी ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4 और सभी धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और शून्य शामिल रहता है। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याओं का पूरा जो समूह होता है वो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सभी धनात्मक संख्याएं, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वे सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट, सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, अगर हम आपसे कहते हैं -9 क्या है, एक यहाँ पूर्णांक है। -7 क्या है, एक पूर्णांक संख्या। -3 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। 0, 1 क्या है, 0, 1 पूर्णांक संख्या है। अब अगली हेडिंग इसमें देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, किंतु सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। चलिए अभी इसमें हम देखते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं की अगर हम बात करें, यहाँ प्राकृतिक संख्या, तो गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, कोई प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं, किंतु सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्या और शून्य शामिल रहता है, जो हमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में नहीं दिखाई देता। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं तो यहाँ पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या की अगर हम बात करें तो वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं शामिल रहता है और शून्य शामिल रहता है, जो हमें यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में नहीं मिलता है, नहीं दिखाई देता है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, किंतु सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। अगर हम यहाँ पूर्ण संख्याओं की बात करें तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम शून्य को शामिल कर ले तो ये समुच्चय जो बनेगा ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। तो सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय, सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, किंतु सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्या शामिल रहती है, जो हमें पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में नहीं दिखाई देते। इसलिए सभी पूर्णांक यहाँ पे पूर्ण संख्या पूर्णांक होंगे, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होते हैं। चलिए अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 होता है। 1 से छोटा कोई भी धनात्मक पूर्णांक नहीं होता। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 होता है। और अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। -1 से बड़ा कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है। चलिए अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे बड़े अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो शून्य, यहाँ पे सभी क्या काउंटिंग नंबर आते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक तो हमें मालूम है, लेकिन हम सबसे बड़े धनात्मक पूर्णांक को बता नहीं सकते। ये सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक ये संख्याएं काउंटिंग नंबर, गिनती वाली संख्याएं अनंत तक होती है। तो सबसे बड़े और धनात्मक पूर्णांक को हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब अगला पॉइंट इसमें देखते हैं।
सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ कह दें कि जीरो, जीरो के लेफ्ट साइड में सभी निगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, ऐसे ये क्रमागत संख्याएं यहाँ पे बढ़ती चली जाएंगी इसमें, तो सबसे छोटे हम ऋणात्मक यहाँ पे पूर्णांक को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य क्या होता है? ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, बल्कि शून्य क्या है? एक सम पूर्णांक है। चलिए अब देखते हैं इसमें अगली हेडिंग, सम संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या का समूह क्या होता है? गिनती वाली संख्याएं, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे 2, 1 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसमें 2 ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 4 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 6 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। चलिए अब इसमें अगली हेडिंग देखते हैं। इसमें विषम संख्याएं किसे कहते हैं? ऑड नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? विषम संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, समूह कहते हैं। जैसे इसमें क्या, यहाँ पे 1 जो है वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे 3 जो है ये भी एक विषम संख्या है, 5 जो है ये भी विषम संख्या है, 7 क्या है? एक विषम संख्या है। ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं सबसे छोटी और पहली विषम संख्या जो होती है वो 1 होती है। सबसे छोटी और पहली जो विषम संख्या होती है वो 1 होती है। और अब इसमें देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं तो प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो, 1 से विभाजित हो तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें 5 एक संख्या है, अगर 5 को हम स्वयं से विभाजित करें तो ये विभाजित हो जाएगा, 1 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन हम 5 को किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे 5 क्या होगा? एक अभाज्य संख्या होगी। अगर हम यहाँ पे एक संख्या ले लें 7 स्वयं से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है, ये अन्य नंबर से विभाजित नहीं होता, इसलिए 7 क्या हो जाएगा? एक यहाँ पे अभाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से, या हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, एक स्वयं और एक 1। तो कोई भी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी संख्याएं क्या है? यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हैं। इसके केवल 2 फैक्टर होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, स्वयं और 1। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अगर हम सम अभाज्य संख्या की बात करें तो वो 2 होता है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य, और 2 को छोड़कर जितनी भी सम संख्याएं होती है 4, 6, 8, 10, 2 को छोड़कर जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या नहीं होती।
लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है लेकिन क्या है, अभाज्य संख्या होती है। 2 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम संख्या हो और अभाज्य संख्या हो।